पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, क्या इसकी डेफिनेशन है, कैसे आप इसको निकाल सकते हो, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा कोई प्रोसेस, इससे हम पता लगा सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी से कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। बात समझ में आई? डेफिनेशन देखो क्या होती है इसकी, द टोटल एनर्जी, ध्यान से समझिएगा, द टोटल एनर्जी अवेलेबल इन एनी सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क आर कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी। दोबारा समझिए क्या कहा है, द टोटल एनर्जी अवेलेबल इन एनी सिस्टम, कोई भी सिस्टम है उसके पास कितनी टोटल एनर्जी अवेलेबल है, क्या करने के लिए, टू डू यूजफुल वर्क, यानी कोई भी यूजफुल वर्क करने के लिए किसी सिस्टम के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है। क्या बात समझ में आ रही है? कोई भी सिस्टम है उसके काम करना है तो उसके पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है उस यूजफुल वर्क को करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। क्या बात समझ में आई? यस मैम। किसे कहेंगे, कोई भी सिस्टम है उसके पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है कोई भी यूजफुल वर्क करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। बात समझिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं टोटल आपके पास कितने हैं, 100 रुपये या 100 करोड़ समझ लो, ठीक है, और आप चाहते हो कि उसमें से मैं कुछ दान कर दूं, या आपके पास कोई आ गया मांगने के लिए कि भाई थोड़े से पैसे हमें भी दे दो, तो अगर आपके जेब में 100 रुपये है तो 100 के 100 तो आप नहीं दोगे, क्या करोगे, उसमें से कुछ पैसे आप सेव कर लोगे ताकि आप उसको यूज कर सको। बात समझ में आई? यस मैम। 100 में से मान लीजिए आपने 30 रख लिए अपने पास, ठीक है, बाकी अगर आपके फ्रेंड भी हैं, भाई हमें पार्टी दे दे या कुछ भी कर दे, तो थोड़े से पैसे आपने उसमें से और बचा के रख लिए। बात समझ में आई? यस मैम। मान लीजिए आपने 30 रुपये और बचा के रख लिए, यानी टोटल आपने अपने पास कितने रख लिए, 60 रुपये। बात समझ में आ रही है? यस मैम। बाकी जो 40 थे वो आपने क्या कर दिया, यूजफुल वर्क के लिए डोनेट कर दिए। क्या बात समझ में आ रही है? यस मैम। भाई वो यूजफुल वर्क ही तो हुआ, आपने डोनेट किया है, किसी को दान दिया है, यस मैम। दान में लगा दिया ना आपने, वो यूजफुल वर्क के लिए आपने यूज कर दिए वो, यस मैम। और बाकी आपने क्या कर लिया, सेव। सेव कर लिए, अपने लिए रख लिए, अपने दोस्तों के लिए रख लिए। बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो किसी सिस्टम के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है, कितनी एनर्जी अवेलेबल है ताकि वो क्या कर सके, वो सिस्टम यूजफुल वर्क कर सके। बात समझ में आई? यस मैम। तो इसी को हम क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। इसी को हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। तो कैसे लिखोगे इसको, G इजिकल टू लिखेंगे सभी H माइनस TS, G इजिकल टू H माइनस TS। H हो गई यहाँ पर आपकी टोटल वर्क, टोटल कितने रुपए आपके पास, 100। बात समझ में आई? उसमें से आपने कितने रख लिए, 60, 30 अपने लिए रखे और 30 अपने दोस्तों के लिए, और जो बची हुई होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगी, जो यूजफुल वर्क में काम आएगी। क्या बात समझ में आ रही? यस मैम। टोटल आपके पास 100 है, मान लीजिए H कितनी है आपके पास, 100, माइनस कितने आपने सेव करके रखी है, 60, बचे कितने, 40 रुपीज। वो 40 रुपीज क्या है, आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है, जो यूजफुल वर्क के लिए काम आ रही है। आई बात समझ में? Yes, इस तरह से ma'am. हम निकालते हैं। अब लिखोगे G क्या है, वेयर G क्या है, यहाँ पर G है, यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम की, किसकी, सिस्टम की। उसके बाद H क्या है, यहाँ पर H है यहाँ पर एंथैल्पी, क्या है, एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, किसकी एंथैल्पी है, सिस्टम की।
टी क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर। टेम्परेचर जो लिया जाएगा यहाँ पर केल्विन में लिया जाएगा, केल्विन में। टेम्परेचर केल्विन। और ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है सराउंडिंग्स का। किसका? सराउंडिंग्स का। लिख लोगे किसका है? सराउंडिंग्स का है। उसके बाद जो एस है, एस होती है एंट्रोपी। जी हो गई गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम की, एच हो गई एंथैल्पी किसकी? सिस्टम की। टी हो गया टेम्परेचर किसका? सराउंडिंग्स का। और एस क्या हो गया यहाँ पर? एंट्रोपी। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब अगर हमें इसमें चेंज निकालना है, क्योंकि निकालते कैसे हो? फाइनल और इनिशियल में से घटा के तो करते हो ना। तो अगर हमें चेंज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? कैसे लिखोगे? डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या जाएगा? डेल्टा एच माइनस टेम्परेचर डेल्टा एस। टी डेल्टा एस। आगे लिखेंगे इफ कांस्टेंट प्रेशर पहले यहां पे ये लिख दीजिए, डेल्टा ब्रैकेट में कर लोगे टी एस, डेल्टा टी एस। अब लिखोगे इफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिख लो, आप कंप्लीट लिख लीजिए, बात एक ही है। इफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब क्या हो जाएगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टेम्परेचर को क्या कर दिया आपने? कांस्टेंट कर दिया, तो इसको बाहर ले आइए, टी ऐसे आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा? क्योंकि इसको हम क्या क्या कर रहे हैं? क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट रख रहे हैं। एंट्रोपी भी चेंज हो जाएगी, डेल्टा एस। इस तरह से आप निकाल सकते हो। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज हो गया, इज इक्वल टू डेल्टा एच क्या हो गया? एंथैल्पी में चेंज हो गया। टेम्परेचर को आपने क्या रख दिया? कांस्टेंट, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं शो करेंगे। उसके बाद एंट्रोपी में भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो उसको क्या लिखोगे? डेल्टा एस। बात समझ में आई? यस मैम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गिब्स फ्री एनर्जी बहुत बार आता है 2 नंबर में। व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी? तो आपने ये डेफिनेशन देनी है, ये सारा कुछ लिखना है। यहाँ पे लिखोगे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। उसके बाद ये लिखना है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस। उसके बाद अगर आप कांस्टेंट रख दो टेम्परेचर को और प्रेशर को, तब क्या हो जाएगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर क्या कर रहे हो? कांस्टेंट रख रहे हो। अगर कांस्टेंट ना रखते तब क्या आता? डेल्टा टी आता। बात समझ में आ रही? इसलिए यहाँ हमने क्या रखा है? डेल्टा को बाहर रखा है, यानी इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो रही है। बात समझ में आ रहे हो? यस मैम। भाई डेल्टा टी डेल्टा एस आई बात समझ में? लेकिन अगर क्या कर दोगे? कांस्टेंट रख दोगे, तब क्या कर लोगे? इसको आप टी को बाहर ले आओगे, क्योंकि कांस्टेंट है ये। इसमें केवल चेंजेस शो करोगे आप एंट्रोपी में। तो ये होती है गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बात समझ में आई? यस मैम। सभी को? यस मैम। G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। इसका नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज HEMHALTZ गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन।
इंपॉर्टेंट है काफी। गिव्स हिम होल्ड्स फंक्शन के नाम से जानते हैं इसको, G इजिकल टू H माइनस TS को। इंपॉर्टेंट है। कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है या एट इक्विलिब्रियम पर है तो कैसे पता लगेगा? इफ डेल्टा जी सिस्टम का कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर लेस देन है, किससे लेस देन है? जीरो से, यानी माइनस में है। बात समझ में आ रही? डेल्टा जी किस में है? माइनस में है अगर, तो वो रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। बात समझ में आई? Yes, ma'am. डेल्टा जी सिस्टम का प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट यदि हम रख दे, अगर ये ग्रेटर देन है किससे? जीरो से, तब जो रिएक्शन होगी वो किस में होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी अपने आप नहीं होगी। बात समझ में आ रही? इसको एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अगर डेल्टा जी सिस्टम का प्रेशर और टेम्परेचर यदि हम कांस्टेंट रख रहे हैं और